हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो टॉक बाय स्वप्निल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेके आई हूँ। आज हम चेक करेंगे कि व्हाट्स ब्लॉकिंग यू। आपकी लाइफ में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन से इमोशंस है या लाइफ के कौन से ऐसे पैटर्न है जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ना कुछ ऐसे अफर्मेशंस जानेंगे ताकि आप जो भी आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको दूर कर पाएँ। ठीक है, एक डीप ब्रेथ लीजिए, इन कार्ड्स पे फोकस कीजिए, डीप ब्रेथ लेते हुए अपनी एनर्जी को इनसे कनेक्ट कीजिए। इसको एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही समझिएगा। यूनिवर्स, पहले हम करंट एनर्जी चेक करते हैं, क्या है करंट एनर्जी आप सभी की। ओके, करंट एनर्जी तो आपकी इस समय बहुत ही अच्छी आई है। इस समय आपके पास जो है सब कुछ जीतने का, सब कुछ कंप्लीट करने का जज्बा है। आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लो। आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में सब कुछ जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना चाहते हो, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आप अपने लिए मटेरियल असेट्स जो है, मटेरियल चीज़ें जो हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनको आप अपने लिए जो है इकट्ठा करना चाहते हो। अपनी लाइफ में आप मटेरियल गेन्स चाहते हो, पैसा चाहते हो, बहुत सारा पैसा चाहते हो। इस समय जो आपकी करंट एनर्जी है वो यही कह रही है, ओ गॉड, फिर से पेंटिकल का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाह रहे हो मनी वाइज लेके, आप उस साथ के साथ आप उसमें अपने लव्ड वंस का सपोर्ट भी चाह रहे हो कि आपके लव्ड वंस आपको इस स्ट्रगल में आपको सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए अब हम यूनिवर्स से जानते हैं क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और इन कार्ड्स के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट ज़रूर कीजिए। ओके, कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, राइट। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आप मेहनत पूरी कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जी तोड़ मेहनत हो रही है यहाँ पे बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है आपको। आपको लग रहा है इतना टाइम हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, सब कुछ डिले क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के परेशान हो गए हो। कहीं ना कहीं आप चीज़ों के बहुत ज़्यादा डिले की वजह से परेशान हो गए हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मेरे साथ के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं पर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये क्यों का जो सवाल है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और यही एक मेन ब्लॉकेज का कारण भी है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल्स को लेकर भी इनसिक्योरिटी में आ गए हो कि क्या मैं इतना केपेबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये आपका पहला ब्लॉकेज है जो आपके लिए आ रहा है, जो आप अपने अंदर से सेल्फ क्रिएट कर रहे हो। अपना सेल्फ डाउट हटाओ, अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि इतना डिले हो रहा है तो क्या मुझको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मेरी स्किल्स मेरे लिए काम आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये सब मत सोचो, आप अपने अंदर सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत लेके आओ। मेहनती हो आप, हार्ड वर्किंग हो, पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, थोड़ा और पेशेंस। यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। चलिए अब हम दूसरा कार्ड निकालते हैं, क्या दूसरा ब्लॉकेज आ रहा है यूनिवर्स बताइए। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। जैसा आप कार्ड को देख के समझ सकते हो कि आप परेशान हो, किसी से अपने दिल की बात, किसी से कुछ भी नहीं शेयर कर पा रहे हो।
ये जो इसका जो बर्नआउट है कहीं ना कहीं रात को अकेले में निकलता है। जब आप अपने बेड पे जाते होंगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे, उस समय रेस्टलेस होते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा उस समय एंजाइटी भी होती होगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग आपको जो है परेशान कर रही है, इस चीज़ को लेके आपका बार बार सोचना। इसमें मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी भी दिख रही है। लाइक कोई हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई एक ऐसा डिसीजन रहा हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे जैसे इस कार्ड में बहुत ज़्यादा डिले है ना, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एनर्जी दिख रही थी, डिले की एनर्जी दिख रही थी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी पास्ट का शायद कोई भी ऐसे एक डिसीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप उस पर रिग्रेट कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों करा। मे बी आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो अपने जॉब में, या कोई आपका रिलेशनशिप जो है किसी बिना मतलब अच्छे बिना सॉलिड रीज़न की वजह से टूट गया हो, या उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो है क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप एनालिसिस कीजिए कि जो आपने सही किया, जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी पास्ट की एनर्जी आपकी रही, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इस पर आप क्लैरिटी लेके आओ, मेडिटेशन करो। आप एक ही सिचुएशन को ना बार बार सोच रहे हो, ठीक है, बार बार उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये ही आपका एक, और आप एक्शन यहाँ पे नहीं लेते दिख रहे हो, बार बार सोच रहे हो कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मैं करूँगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी, मुझे मेंटल कंफ्यूजन की एनर्जी, ओवर थिंकिंग एंड मेंटल कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। चलिए यूनिवर्स से एक और ब्लॉकेज पूछते हैं, क्या ब्लॉकेज है मेरे यूनिवर्स के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, का कार्ड आया है, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके अंदर। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पर किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं आ रहा है, कोई ग्राउंडेड डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ना चीज़ों से प्रोटेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। आप ना बहुत सारी चीज़ों का बुरा बुरा सोच रहे हो, मतलब अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक ओवर थिंकिंग पैटर्न बता रहा है, ठीक है। आप सिर्फ सोच रहे हो बट कहीं ना कहीं आप एक्शंस तो ले ही नहीं रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इम्पल्सिव आपकी चीज़ें दिख रही हैं, या बोल सकती हूँ मैं कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है, जिस वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो, राइट। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, यानी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, लाइक एडवाइस ले रहे हो, ओपिनियंस ले रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू लीजिए, या क्या कहीं से भी आप लोगों से, आपके पास बहुत सारी जो है ओपिनियंस, एडवाइस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट आप उसको ना एक सही तरीके से उसमें से अपने लिए परफेक्ट एडवाइस नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। उसमें से आप अपने लिए परफेक्ट एक प्रॉपर चीज़ नहीं निकाल पा रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्कैटर्ड हो रही हैं चीज़ें आपके मन में। तो आप उस चीज़ को लेके भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, राइट। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, पेशेंस बना के रखो, अपने अंदर की मेंटल क्लैरिटी, जो हो गया ठीक है, उसे हो जाने दो, उसके बारे में बार बार सोच सोच के अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दो, ठीक है। जो हो गया उसको हो जाने दो, उसके बारे में बार बार सोच के अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। एक्शन लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, बट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसमें से आपको चूज़ करने की ज़रूरत है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है। यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी की मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है, क्लैरिटी का ब्लॉकेज है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है,
चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इन सारे ब्लॉकेजेस को कैसे अपनी लाइफ से जो है रिमूव कर सकते हैं, कैसे उनको हटा सकते हैं। हम एक छोटा सा अफर्मेशन करेंगे डेली 21 डेज के लिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास की जो आपके अंदर जितनी भी अभी सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी है, जितना भी ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बर्नआउट्स आपके आ रहे हैं, मेंटल कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को लेके आपको क्या अफर्मेशंस करनी चाहिए ताकि आप को रिलैक्स फील हो, आपके ब्लॉकेजेस दूर हो एंड आप जो चाहते थे, जो आपकी करंट एनर्जी है, सब कुछ जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिले। उसके लिए ये अफर्मेशन आप ज़रूर प्रैक्टिस करो, डेली आप इसको बोलो एंड पॉसिबल हो सके तो अपने जहाँ भी आपकी डायरी है उस पर ऐसे नोट पैड से स्टिक कर लो, स्टिकी नोट से स्टिक कर लो, ताकि आप उसको बार बार देख के भी आप अपने आप को मोटिवेटेड कर पाओ। ठीक है, ऐसे करके बोलना इसको, ऐसे ना बिल्कुल बुकिश की जैसे हम बुक पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, वैसे मत करना, क्योंकि जितना हम चीज़ें फील करके करते हैं, यूनिवर्स हमारे इमोशंस पे, हमारी वाइब्रेशंस पर ही वर्क करता है। आप बोलिएगा, आई रिलीज ऑल ब्लॉक्स एंड अलाउ पॉजिटिव एनर्जी टू फ्लो इनटू माय लाइफ। ठीक है, एंड दूसरा है आई सेल्फ डाउट के लिए, आपको जो भी सेल्फ डाउट हो रहा है उसके लिए है ये, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस। इन दोनों अफर्मेशंस को 21 डेज तक रेगुलर कीजिए एंड आप डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको विद इन 7 to 10 डेज आपको अपने अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे एंड आप दोबारा इस वीडियो पे आओगे और मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।